प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द लेक्चर 1 TYBAF कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ने लेक्चर 1 स्टार्ट किया है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, इसके फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। ओके तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो प्रैक्टिकल का होगा और ट्राई करेंगे हम लोग कवर करने का, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको पहले कवर करेंगे। एंड लाइकवाइज जो भी आपके जितने भी चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो इसी तरीके से कवर किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पहला दिया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो इट इज़ नथिंग बट इज़ अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्टिविटी। आप किसी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये मोस्टली रिलेटेड टू किससे होता है पता है, सर्विस से होता है। ठीक है, ये याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू सर्विस नॉट गुड्स। दोज हु आर ट्रेडिंग इन गुड्स उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस नॉट गुड्स। याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसका कॉस्ट क्या है। पहला देखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट। तो एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट सर्विस है, हॉस्पिटल सर्विस है, होटल सर्विसेज है, वेलफेयर सर्विसेज, बहुत एन नंबर ऑफ सर्विसेज है। तो इनको ऑपरेट करने का, इनको प्रोवाइड करने का क्या कॉस्ट होगा, उसके वो जो फाइंड आउट हम लोग करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो कोई भी पूछे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मतलब वो द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग का ट्रांसपोर्ट आएगा, हॉस्पिटल आएगा, होटल आएगा। फिर दिया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अडॉप्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि गुड्स से रिलेटेड नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको बोला जाएगा। जैसे अभी भी मैं सर्विस दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द लेक्चर सर्विस, राइट। अब ये लेक्चर मैंने बनाया तो एक लेक्चर को बनाने का कितना खर्चा है, राइट। इस तरीके से महीने का कितना खर्चा, साल का कितना खर्चा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज विच मे बी यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया था कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट गुड्स, गुड्स में जो डील करता है उसके लिए नहीं है। लेकिन जो गुड्स में डील करता है, अगर वो कोई सर्विस ले रहा है या सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का हेल्प ले सकता है डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, आपका मिल्क का बिजनेस है, दूध बेचते हो आप, आपका तबेला है, राइट। अब तबेला है, दूध है, तो दूध आप एक जगह पे निकाल के स्टोर करोगे, अब उसको पूरे बॉम्बे में ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। ट्रांसपोर्ट करना है, अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मिल्क वैन चाहिए, डिलीवरी वैन चाहिए। अब डिलीवरी वैन को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सर्विस हो गया ना। मेन आपका बिजनेस क्या है, दूध बेचना, लेकिन वो दूध को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप डिलीवरी वैन की सर्विस लेते हो, तो दिस इज यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मिल्क को बेचना वो अलग एक्टिविटी हो गई और उस डिलीवरी वैन को ऑपरेट करना वो अलग एक्टिविटी हो गई। आ रही है बात समझ में? तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उस सिचुएशन में भी हेल्प करता है। फिर आगे दिया है इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वी क्लासीफाई कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। याद रखना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कितने फिक्स खर्चे हैं और कितने वेरिएबल खर्चे हैं, दोनों को टोटल करो तो टोटल कॉस्ट आएगा। फिर जो भी आपको प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करो तो आपको पूरा सेल्स का फिगर मिल जाएगा। तो वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो हम लोग यहाँ पे करने वाले TYBAF लेवल पे, एंड दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर MCOM ऑल्सो। अगर आप TYBAF के बाद या TYBCOM के बाद अगर आप MCOM करते तो MCOM में भी आपको हेल्प करेगा। तो देर आर 3 सेक्शन जिसके ऊपर हम लोग डील करेंगे, एक ट्रांसपोर्ट का सर्विस, दूसरा होटल का सर्विस, तीसरा हॉस्पिटल का सर्विस। समझ में आया? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कोई भी आपको पूछे, इट इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्टिविटी। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गुड्स, लेकिन आप गुड्स में भी डील करते हो। अगर इंटरनली यू आर ऑपरेटिंग सम एक्टिविटी तो उसका भी आप कॉस्ट इसी तरीके से निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। हमारा फोकस होगा ये 3 पे। ठीक है, अब लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है एक टेबल। वो टेबल के अंदर क्या बोला है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे गुड्स में आप डील करते हो,
तो प्रॉफिट पर यूनिट बराबर ऐसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलता है। जैसे मोबाइल में तो कॉस्ट पर मोबाइल, कॉस्ट प्रॉफिट पर मोबाइल। अब लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हो, अगर आप पैसेंजर कर रहे हो तो उसका यूनिट क्या होगा, ये याद रखना। क्वेश्चन में यही दिया रहता है और यही नहीं समझ में आता है। तो इसमें क्या दिया रहता है कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में हो तो आपको जो कॉस्ट निकालना पड़ेगा वो क्या निकालना पड़ेगा, पर किलोमीटर। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जो ट्रेवल करने वाला है वो किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल करेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट जो उसका वो होगा, जो कॉस्टिंग आप लोगे कि पर यूनिट क्या होना चाहिए, तो सिंपल कॉस्ट यूनिट होगा पर किलोमीटर, कि कितना खर्चा हुआ 1 किलोमीटर के ऊपर। लेकिन कभी कभी कंबाइंड पूछ लेता है, कॉम्पोजिट पूछ लेता है कि पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब पूरे किलोमीटर पर किलोमीटर आ गया। अब एक पैसेंजर का पर किलोमीटर कितना है वो निकालो। सेम वे में गुड्स का है तो गुड्स का भी पर किलोमीटर है, लेकिन गुड्स में क्या होता है, गुड्स का वजन देखते हैं, वेट देखते हैं, इसलिए पर टन किलोमीटर लेते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कॉस्टिंग कैसे आएगा, पर पेशेंट कितना खर्चा हुआ, और फिर देखना पड़ता है कि पर पेशेंट पर डे कितना खर्चा हुआ। आ रही है बात समझ में? तो उसका कॉस्टिंग निकाला जाता है कि एक पेशेंट के पीछे कितना खर्चा और एक पेशेंट के पीछे एक दिन में कितना खर्चा। तो ये कॉम्पोजिट खर्चा है। तो सेम वे में होटल है, होटल में खर्चा पर रूम का कितना है या पर डे का कितना है, या हो सकता है पर रूम एक दिन में कितना खर्चा है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ सकता है जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक कॉस्टिंग कैसे निकालें। एक सर्विस क्या है, इंटेंजिबल होती है, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे गुड्स है तो आप बोल सकते हो 100 गुड्स बेचा, 1500 गुड्स बेचा। सर्विस को ऐसा बोल सकते हो क्या, 100 सर्विस बेचा, नहीं ना। तो उसको क्वांटिफाई कैसे करना है, तो ये क्वांटिफिकेशन है एक सिंपल। और ये तो पर किलोमीटर कितना, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना, पर किलोमीटर पर टन किलोमीटर कितना, पर पेशेंट डे कितना, पर रूम डे कितना। तो इस तरीके से इसकी यूनिट कॉस्टिंग आएगी, दैट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल, और वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फॉर्मेट। हाँ, और स्टार्ट किससे करेंगे, ट्रांसपोर्ट से। एक एक करके करेंगे ट्रांसपोर्ट, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर होटल करेंगे, फिर हॉस्पिटल करेंगे। आई बात समझ में? तो आप इसको गो थ्रू करो। तो यहाँ